नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। आए दिन हम जिस प्रकार से पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करते हैं, इसी कड़ी के अंदर आज फिर से हम पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करने के लिए बैठे हैं। आज पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे साथ दलजीत तालू जी पूर्व के जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के रहे हैं, साथ ही लोकसभा के उपाध्यक्ष भी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से नया घटनाक्रम हुआ है, नए घटनाक्रम के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने जेल में भेज दिया है। हालांकि उनके मामले की सुनवाइयां अभी चल रही हैं। इस मामले को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं रहेंगी आगे। दलजीत तालू जी से बात करते हैं और साथ ही हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से दलजीत जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को ईडी ने जेल में भेज दिया है, क्या कहेंगे किस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम जो है फिलहाल चल रहा है? बीजेपी काफी टाइम से प्लानिंग पे प्लानिंग बना रही थी कि अरविंद जी को अगर अंदर हम कर देंगे नहीं तो शायद इनका जो ये घटना चक्कर है, आम आदमी पार्टी जो पूरे भारत में अरविंद जी सभा करने के लिए जाएंगे, उसको रोकने के लिए इन्होंने प्लान पहले से तैयार कर रखी थी। एक टाइम कल ही शायद सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसी टाइम शाम को ही ईडी ने जाके उठा लिया। तो ये तो पूरी प्लान था सब कुछ। दलजीत जी, केजरीवाल जी आज अंदर चले गए, चाहे कारण कुछ भी रहे हो, उससे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पे कितना असर पड़ेगा? पार्टी के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनके मनोबल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक अरविंद केजरीवाल जी को एक को अंदर किया है, पूरे देश में पूरे भारत में गली गली में अरविंद केजरीवाल बन के खड़े हुए हैं उसके सभी कार्यकर्ता। हम और दूनी ताकत से, 4 गुना ताकत से और मेहनत से काम करेंगे और हम बीजेपी के जो तानाशाह सरकार है इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? मोदी जी ने या ईडी ने, बीजेपी सरकार ने भी केजरीवाल जी को क्यों जरूरी समझा अंदर करना? मोदी जी नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ हम गठबंधन में आए, इसलिए उन्होंने कि या तो इंडिया के साथ गठबंधन हटा दो या फिर आप ईडी का सामना करो। पार्टी के बड़े नेता, पहले सत्येंद्र जैन, बाद में मनीष सिसोदिया और अब केजरीवाल जी के अंदर जाने से क्या पार्टी का अस्तित्व खतरे में नहीं आ गया है? नहीं, ऐसी मल्होत्रा जी कोई बात नहीं है। मैंने अभी बताया कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हमारा, और हम और पूरे उत्साह के साथ जमीन पर उतर कर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और हम पार्टी को इसी तरह से एक अरविंद केजरीवाल को अंदर लेंगे। उसकी सोच तो नहीं गिरफ्तार कर सकते, उसका एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल बन के काम करेगा और हम पार्टी को और दूनी ताकत से ऊपर उठाएंगे। जी जी, जिस प्रकार से चुनाव सर के ऊपर है, इस चुनावी सभा के दौरान, मतलब चुनावी समय के दौरान जो है उन्हें अंदर किया गया है, ऐसे में क्या मानते हो आप, चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बीजेपी की तो यही चाल थी कि शायद अरविंद जी को अंदर कर दो, चुनाव में ये बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन जनता बहुत समझदार है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई देखता है कि अरविंद जी पर, मैं आज पूरे दिन भिवानी विधानसभा के किसी गांव में गया हुआ था तो सभी ने एक ही बात कही थी कि ये तो मोदी जी ने अंदर करना ही था, बीजेपी ने तो अरविंद जी से डरी हुई है, इसको अंदर तो करना ही था। और लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दुनिया और ज्यादा उत्साह से काम करेगी कि भाई ये तो इसी तरह तो किसी को भी बाहर नहीं छोड़ेगा। भाई कोई तो इसके ऊपर जुर्म तो होगा, कोई सबूत तो हो, कुछ भी तो नहीं, वैसे उठाते हैं और अंदर कर देते हैं। आरोप है कि जिस प्रकार से जो बातचीत चली है, हालांकि जिस प्रकार से जो पैसे का लेन देन भी जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि हुआ है, साथ ही ये भी कहा है कि शराब के जो ठेके हैं दिल्ली के अंदर, वो भी इस प्रकार के आरोप जो है वो भी लगाए गए हैं, तभी उन्हें जो है अंदर किया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा, शरत रेड्डी जी को 10 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया। 15 ही मई को, 5 दिन के बाद, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू 5 करोड़ रुपए जो है बीजेपी को भेज दी और फिर कुछ दिन के बाद फिर 35 करोड़ रुपए भेज दिए और वो ही उन्होंने गवाह बनाया, डरा के धमका के तेरे को छोड़ देंगे और कुछ नहीं, उसकी झूठी गवाही पर अरविंद जी को गिरफ्तार किया। और सभी एक ये प्री प्लान जो काम चल रहा था, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को, सबको उसी के आधार पर उठा रहे हैं और कोई सबूत नहीं। आने वाले समय में अब केजरीवाल जी भी अंदर हो गए, संजय सिंह भी अंदर हो गए, मनीष भी अंदर गए, तो कौन पार्टी को संभालेगा ऐसे में? नहीं, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये
फैसला किया कि हम जेल के अंदर से बैठ के ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। तो कोई क्या दिक्कत क्या नहीं। जेल में से चला पाएंगे सरकार, क्योंकि जेल में से तो उनको आदेश करने की पावर नहीं रहेगी। केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं है, मुख्यमंत्री है। वो एक प्लान होती है, उससे बातचीत करके क्या करना, जो यहाँ मंत्री हैं वो सरकार अब भी वो चला रही है और आगे भी इसी तरह सरकार चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो समझौता हुआ है इंडिया गठबंधन के तहत। हरियाणा में जैसे एक सीट आम पार्टी को मिली है कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल। तो 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। तो भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर आप जैसे प्रभारी हैं लोकसभा क्षेत्र के, तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसे में जब चुनाव आएगा तो आपकी जो पार्टी है कितना कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, जिसको भी टिकट मिलेगी उसका बिल्कुल पूरे जोर के साथ और सवास के साथ, जोश के साथ हम इतनी मेहनत करेंगे जितनी आम आदमी पार्टी को हमारे को कुरुक्षेत्र में सीट मिली है ना, वहां जितनी मेहनत करें उसी तरह हम यहाँ भी। जैसे मैं भिवानी महेंद्रगढ़ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरी जिम्मेवारी यहाँ लगती है, तो जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी, इंडिया का जो भी गठबंधन हमारा, जो भी कैंडिडेट आएगा, हम उसकी बहुत ही एक एक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। सर, कुरुक्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से आपको एक टिकट मिली है, किस तरह की प्लानिंग रहेगी वहां पर, किस तरह का जो चुनाव है वो आप लड़ पाएंगे ताकि जो है जीत हासिल कर सको? हमने सबसे पहले तो टिकट की घोषणा करी और हमारा एक एक कार्यकर्ता और साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, हमारा एक एक कार्यकर्ता वार्ड वाइज, ब्लॉक वाइज एक एक कार्यकर्ता वहां पहुंच गया और व्यापारी वर्ग से भी हम मिले, किसानों से भी मिले और आम जनता से भी मिले। उन्होंने तो सभी ने एक ही बात बोली है कि भाई हम सुशील गुप्ता जी को इतने मतों से विजयी बनाएंगे कि आज तक यहाँ कुरुक्षेत्र से शायद ही किसी की जीत हुई होगी। इतना मान सम्मान मिल रहा है। मेरी खुद छुट्टी रादौर विधानसभा के 5 वार्ड मेरे को मिले, मैं वहां का प्रभारी लगा रखा हूँ। जिस भी घर में जाते हैं सभी एक ही बात कहते हैं, भाई इस बार सुशील गुप्ता जी को जिताएंगे, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। इसका नाम से सुशील नहीं, वैसे भी सुशील है। अब जब आप जैसे लोग हो, आप भिवानी के रहने वाले, महेंद्रगढ़ भिवानी विधान संसदीय क्षेत्र, और आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी रादौर में, तो फिर यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट की आप लोग मदद कैसे करेंगे? ऐसा सिर्फ ये एक सप्ताह के लिए कुछ 4-5 वार्ड की एक टीम के साथ हमने जो हमारा काम था वो करके वापिस, जब तक यहाँ अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं आया, हमने किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हमारा, कोई कैंडिडेट जब भी आएगा हम उसके साथ वहां से यहाँ लौटाएंगे और उसके साथ तन मन से साथ दे देंगे। जेल में से आप सरकार चलवाएंगे, साथ ही अधिकारियों को किस प्रकार से जो है आदेश पारित होंगे, क्योंकि अधिकारी ना तो वो जेल के अंदर आ सकते, ना केजरीवाल जी बाहर आ सकते, तो ऐसे में दिक्कतें नहीं आएंगी, क्या मानते हो आप? नहीं, बीजेपी तो यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल एक दिल्ली का बेटा बन के इस तरह से काम कर रहा है, चाहे बिजली की बात हो, पानी की हो, शिक्षा की हो या इलाज की हो, तो बीजेपी नहीं चाहती कि ये इलाज और ये शिक्षा, अच्छी शिक्षा, एक गरीब का बच्चा कोई आईआईटी इंजीनियर बने या बहुत ऊंचे पद पर जाए, तो इसको रोकने के लिए ये प्लान किया। लेकिन यहाँ हमारा मंत्रिमंडल है दिल्ली में, वो पहले भी काम कर रहा था और अब भी उसी तरीके से काम। पंजाब में कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है? पंजाब में तो किसानों ने, अभी हमारा जो टाइम है सरकार बनी है, तो हर वर्ग इतना खुश है। आप सर्वे करवा के देखो, आपकी मीडिया के कोई दोस्त होंगे, वहां से पूछ के देखो कि वहां का पंजाब का एक एक बच्चा ये कहता कि आज से पहले ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। थोड़े दिन पहले ये जो किसानों के साथ मान ली बाढ़ आई या कुछ भी नुकसान हुआ, खुद भगवंत मान जी वहां पहुंच के एक ही बात बोला, किसी ने डरने की जरूरत नहीं, आपके जो बाई का है, बिजाई का है, बीज का है, उसका एक एक पैसा आपके खाते में आ जाएगा। चाहे किसी की एक बकरी पानी में डूब की मर गई तो उसका भी पैसा मिलेगा, या एक मुर्गा भी हो तो उसका भी पैसा मिलेगा। तो भगवंत मान जी खुद वहां पहुंच के और इस तरह से काम करे, आज तक शायद किसी मुख्यमंत्री नहीं कराया होगा ऐसा काम। ये थे दलजीत तालू जी, जिनका कहना है कि दिल्ली की सरकार बेशक से फिलहाल जो है जेल में डाली गई हो, लेकिन सरकार जो है वो पूरी की पूरी जेल से ही चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जेल से ही जो है पूरी सरकार चलाएंगे। साथ ही उनका कहना है कि बेशक से अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला गया हो, लेकिन एक ही कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल बन करके
पूरी ताकत के साथ चुनाव भी लड़ेगा। आने वाले समय के अंदर राजनीति किस पर बदलती है ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ताओं के हौसले हैं वो काफी बुलंद है। दलजीत तालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।